आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं नागपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आरएसएस प्रमुख भी उनके साथ मौजूद है। साथ ही साथ इस वक्त वो मौजूद है समाधि स्थल पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हेडगेवार समाधि स्थल की, जहां वो पहुंचे और हेडगेवार स्मारक पर उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो रेशमबाग में स्थित है ये स्मृति मंदिर, जहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ये वो तस्वीरें डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है ये, जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और ये तस्वीरें स्मृति मंदिर की, जहां गोलवलकर गुरुजी को भी उन्होंने नमन किया, साथ ही हेडगेवार के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भी नमन किया, उन्हें भी याद किया है। और नागपुर दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, कई मायनों में इसे अहम माना जाएगा, चाहे सियासत के मायने निकाले जाएं और साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा संभव है। और ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें नागपुर से। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के विस्तार भवन की भी आज आधारशिला रखेंगे। तो एक सौगात भी आज शहर को मिलने जा रही है। आरएसएस के जानकारों की माने तो प्रधानमंत्री के तौर पर वो पहली बार रेशमबाग पहुंचे हैं और इससे पहले स्वयंसेवक की हैसियत से कई बार वो आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। और उनका 8 साल बाद दीक्षा भूमि का दूसरा दौरा भी रहेगा। दीक्षा भूमि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा का स्थल है, जहां उन्होंने दीक्षा ली थी। 14 अप्रैल 2017 को बाबा साहेब अम्बेडकर के 126वीं जयंती के मौके पर वो पहुंचे थे। और इसके बाद 8 साल बाद आज दोबारा वहां पहुंचेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्रधानमंत्री इस बार लगभग 15 मिनट तक वहां रुकेंगे और आरएसएस हेडक्वार्टर के बाद माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर विस्तार भवन की आधारशिला रखेंगे। दीक्षा भूमि वो पहुंचेंगे। 1 दिवसीय दौरा उनका नागपुर में रहेगा और करीब दोपहर 1:30 बजे तक कार्यक्रम नागपुर में रहेंगे। प्रधानमंत्री के 40 मिनट दीक्षा भूमि पर पिछली बार वो रुके थे, लेकिन इस बार 15 मिनट का उनका दौरा रहेगा। 30 मार्च को यानी आज सुबह 9:30 बजे दीक्षा भूमि पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर में दीक्षा भूमि की ओर आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी और बाबा साहेब अम्बेडकर के 80 कलश को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो साथ ही करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी माधव नेत्रालय से 11:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से सोलर कंपनी पहुंचेंगे। तो 1:30 बजे तक आज नागपुर का दौरा रहेगा और 1:30 बजे के बाद छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। एक बार आपको कार्यक्रम रिकॉल करा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर एयरपोर्ट वो पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद सीधे आरएसएस हेडक्वार्टर पर पहुंचे। डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन परिसर में उनका आगमन हुआ। ये तस्वीरें उस वक्त की जब उन्होंने हेडगेवार स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्मृति मंदिर वो पहुंचे, गोलवलकर गुरुजी को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। साथ ही इसके बाद दीक्षा भूमि पर वो पहुंचेंगे। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। माधव नेत्रालय की इमारत पर भूमि पूजन समारोह में वो शामिल होंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। संघ हेडक्वार्टर जाने वाले वो पहले सिटिंग प्रधानमंत्री है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुंचे हैं आरएसएस हेडक्वार्टर, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं नागपुर से। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिनके स्मारक पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और खास बात यह है कि इस साल सितंबर में आरएसएस पूरे 100 साल पूरे करने जा रहा है। 1925 में सितंबर में इसकी स्थापना हुई थी और नागपुर से ही इसकी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की। आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं आरएसएस के हेडगेवार स्मृति मंदिर में और हेडगेवार और साथ ही साथ गोलवलकर गुरुजी की समाधि का दर्शन उन्होंने किया। फोटो सेशन भी हुआ, जिस दौरान सरसंघ चालक
मोहन भागवत उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं और समाधि का दर्शन कर पुष्प अर्पित उन्होंने किए। उनका स्वागत सह कार्यवाहक ने किया। भैया जी जोशी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो संघ के रेशमबाग हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे हैं। तो आज गुड़ी पाड़वा है, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है और ऐसे में नागपुर पहुंचे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा का पर्व मनाया जाता है और आज हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हुई है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण दौरे आज प्रधानमंत्री मोदी के। मदन नेत्रालय आरएसएस के दूसरे प्रमुख माधवराव गोलवलकर की स्मृति में स्थापित है और संघ के समाज सेवा के दर्शन का ये प्रतीक है जिसकी आधारशिला आज रखेंगे। तो पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मदन नेत्रालय के नए आधुनिक नेत्र देखभाल केंद्र की भी शुरुआत करेंगे। लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे।